हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको भी डर लग रहा है और बच्चों की तरह? काफी बच्चों का हमारे पास कमेंट आ रहा है और बोल रहे हैं कि सर क्या इस बार क्वेश्चन पेपर टफ होने वाला है। अब देखो भाई, एक बात है, अगर टफ पेपर होगा वो सभी के लिए टफ होगा। और टफ पेपर ऐसा तो नहीं होगा भी वो 11th और 12th का डाल देंगे, तो फिर आप डर क्यों रहे हो। आपने अगर सभी प्रिपरेशन की, अपने सभी चैप्टर्स किए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो फिर आपके लिए कोई पेपर टफ नहीं है। आप 100 बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हो। बस अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली जो मिस्टेक है वो होती है कैलकुलेशन पर। तो अपनी कैलकुलेशन को केयरफुली करना है एंड अपनी प्रिपरेशन पर आपको फेथ रखना, आपको भरोसा रखना अपने ऊपर। अब क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि क्वेश्चन पेपर टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा। जैसा आएगा सभी के लिए सेम आएगा, तो बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अगर आपने ये तीन चीजें, जैसे सेलिना कॉन्साइज बुक हमने बार बार बताया कि भाई इतना कर लो इनफ होता है, सेलिना कॉन्साइज बुक कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और टफ क्वेश्चन देखने हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, बस इतना इनफ होता है। अगर आपने ये तीन चीजें की हैं, मैं कह रहा हूँ कि 90 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। और आप देख लेना जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप बोलोगे सर कि हाँ वैसे ही क्वेश्चन थे, मॉडरेट है। बस ये मत सोचा करो किसी भी क्वेश्चन करने के टाइम कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। बस आप ये देखा करो कि भाई जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर क्वेश्चन उससे रिलेट हो रहा है नहीं। बस यही चीज हमें देखनी होती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग भी यही होता है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्वेश्चन को लेकर। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को लेकर, मीन्स आप अपने कॉन्सेप्ट को एक न्यू क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। बस यही होता है हमारा टफेस्ट एग्जाम। तो अगर हमारा टफेस्ट एग्जाम आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस डाल देते हैं, लाइक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसी को हम टफ एग्जाम बोल देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, बस भाई कैलकुलेशन की मिस्टेक कम से कम हो, तो इसलिए केयरफुली आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। इजी क्वेश्चन को इतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हम इजी क्वेश्चन में ही करते हैं। और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना ये भी हमने अपने फुल लेक्चर में बताया है कि भाई किस सेक्शन को कैसे करें, क्या पहले एमसीक्यू करें या ना करें। तो ये सभी चीजें हमने बताई हैं। आप हमारा लॉन्ग लेक्चर देख सकते हैं, इसी के ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे हम अटैच कर देंगे। ओके, तो बस आप अच्छे से पेपर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हम आपके साथ हैं। आपको जो भी गाइडेंस होगी वो आपको फुल प्रोवाइड की जाएगी। अपनी तरफ से हम जितना भी कर सकते हैं उतना आपको हेल्प करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।